नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल शाम बीपीएससी के द्वारा अगले 3 महीने का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 72वीं सिविल सेवा को लेकर। लगातार 72वीं सिविल सेवा के सीटों की संख्या हम आपको बता रहे हैं और 1 जनवरी से ही सूचना दे रहे हैं कि ये भी बहाली जो है लगभग 1000 सीटों के आसपास होने वाली है। हमने लगभग 700 के आसपास सीटों की संख्या आपको बताई भी थी। आज कुछ इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, जो हमें सोर्सेज के माध्यम से जानकारी मिली हुई है। इसके साथ साथ एग्जाम 26 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी। आयोग के कैलेंडर में दे दिया गया है। हमने परसों ही इसके वजह भी आपको बताया था कि आखिर किस वजह से एग्जाम जुलाई में लिया जा रहा है। टारगेट है कि 1 साल के अंदर में एक सिविल सेवा को समाप्त कर दिया जाए और उसी को देखते हुए उसी हिसाब किताब से जो है ये डेट दिया गया है। और हमने आपको पहले जानकारी दिया था कि लगभग 680 के आसपास सीटें 72वीं के लिए आ चुकी हैं विभिन्न सेवाओं की। और आपको हम बता दें कि अभी जो लेटेस्ट हमें अपडेट मिला है कि लगभग 800 सीटों का अधियाचना ऑलरेडी बीपीएससी को भेजा जा चुका है, 800 सीटों पर। और इसमें हम बताएं कि अभी एसडीएम, डीएसपी या फिर शिक्षा सेवा की सीटें नहीं जुड़ी हैं, नहीं आया है। एसडीएम, डीएसपी को लेकर भी हम आपको आगे सूचना देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो हमने पहले आपको जानकारी दी थी कि 365 आरओ प्लस समकक्ष के सीट हैं। 72 बीपीआरओ के बारे में हमने बताया था, पहले 16 बताया था, फिर बताया था कि 70 हो गया है। लेकिन बताएं कि इसमें जो जानकारी हमें मिली थी वो गलत है, 16 ही बीपीआरओ में सीटों की संख्या है। इसके अलावा एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर जो है उसमें 5 है। फिर से बता दें आपको कि सीटीओ में 76 है। कोऑपरेटिव इसमें 2 है, कोऑपरेटिव में बल्कि 3 है और बड़ी संख्या में एक और पद इसमें जुड़ा हुआ है। कोऑपरेटिव में देख लें तो कुल कोऑपरेटिव विभाग के अंदर 142 बहाली है। इसमें 130 बीसीओ है, 10 जो है वो सहायक निबंधक सहयोग समितियां जो होती हैं और 2 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का, यानी कि सहकारिता विभाग के 3 पदों के लिए, 3 अलग अलग सेवाओं के लिए 142 पदों पर बहाली होगी। बीसीओ का 130 सीट जुड़ा हुआ है इसमें। वही बता दें कि आरडीओ जो है यानी कि बीडीओ उसके 65 है, सीडीपीओ के 20 हैं। फिर से बता दें आपको कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 4 सीट हैं। इसके अलावा प्रोविजन अधिकारी के 4 सीट हैं। गन्ना विकास अधिकारी 45 है सीटों की संख्या। फिर से बता दें आपूर्ति यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर, इसमें सीटों की संख्या 30 है। और हमने आपको पहले जानकारी दिया था कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो होते हैं कि एलईओ 67 सीटों के बारे में जानकारी आपको दिया था। तो 67 में कुछ अंतर है। 57 जो है वो एलईओ के पद हैं और 10 जो हैं वो लेबर सुपरिटेंडेंट यानी कि श्रम अधीक्षक के पद हैं। 67 श्रम विभाग के 2 पदों के लिए है, जिनमें 57 है एलईओ और 10 जो हैं वो श्रम अधीक्षक के लिए हैं। फिर से बता दें आपको कि 3 जो है वो निर्वाचन पदाधिकारी जो होते हैं इसके लिए हैं। इसके अलावा कुछ और भी सीटें हैं जिनके बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना है कि 800 के आसपास, अब 790 हो, 85 हो, 95 हो, लेकिन 800 के आसपास ऑलरेडी बीपीएससी को अधियाचना भेजा जा चुका है। कुछ का जाना बाकी है और कुछ का आना बाकी है अभी। और इसके साथ साथ बिहार प्रशासनिक सेवा, उम्मीद कम है कि इसके सीट होंगे भी तो ज्यादा नहीं होंगे।
ये अनुमान लगाया गया सोर्सेज के माध्यम से कि प्रशासनिक सेवा में तो इतनी बहालियां, अभी 300 बहाली जो है वो तो पाइपलाइन में है। संभावना कम रखिए, आएगा भी तो 15, 20, 25 के आसपास, इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं दिखती है हमें जो जानकारी मिली। अब देखिए आगे क्या होता है। लगातार जो है वो कैडर का विस्तार होते जा रहा है बिहार प्रशासनिक सेवा के। हो सकता है कि इसको मद्देनजर रखते हुए अच्छी खासी सीटों का सृजन किया जाए या फिर मांगा जाए, बहाली के लिए दिया जाए। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि प्रशासनिक सेवा को लेकर ज़्यादा सीटें रहने की गुंजाइश जो है वो कम है, या नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नहीं होने का संभावना कम है, क्योंकि सिविल सेवा का मतलब ही होता है एसडीएम। लेकिन 69वीं में 68वीं में एसडीएम की सीटें नहीं थी। तो देखिए अब क्या होता है, मार्च तक इंतजार करें आप। डीएसपी का सीट रहेगा, डीएसपी का 100% रहेगा, अच्छा खासा सीट रहेगा, क्योंकि बताएं 70वीं में 136 है और 71वीं में 14-15 के ही आसपास है। इसमें सीट 50 के आसपास बताया जा रहा है। अब देखिए अनुमान लगाया जा रहा है, जब तक आता नहीं है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और शिक्षा सेवा के भी पद जोड़ने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। तो तैयारी में आप लग जाएं। एग्जाम जुलाई में ही, 26 जुलाई को ही होगा। अभी तक यही मान के आप तैयारी करें। और जो लोग बाढ़ की बातें कर रहे हैं, बाढ़ जनरली अगस्त में जो है वो स्थिति भयावह होती है। और जो भी है आपको तैयारी में बने रहना है। जुलाई में जो होगा सो होगा। और बाढ़ को लेकर भयावह स्थिति बनेगी, आयोग खुद संज्ञान मिलेगा, खुद इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आपका काम है 26 जुलाई टारगेट आपका हो गया। 26 जुलाई के लिए आप खुद को तैयार रखें, खूब पढ़ें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, क्वेश्चन लड़ाने वाले के चक्कर में ना पड़ें, चूरन खाने के चक्कर में ना पड़ें, विस्तार से पढ़ें। क्योंकि पीटी ऐसा एग्जाम है जहां पर अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो मेंस में या फाइनल उनका अच्छा पोजीशन आ सकता है, पीटी ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हर एक फेज जो है एक चैलेंज है, उसे चैलेंज के रूप में आप लें और दिलो जान से आप तैयारी में लग जाएं। बता दें आपको कि 800 सीटों के लिए आपका अधियाचना जो है वो जा चुका है। 1000 के आसपास सीट हो सकती है इसमें, 1000 प्लस के आसपास। और ये सीट जो है वो कम नहीं है। आप झारखंड से ही तुलना कर लें, 103 सीट के लिए आया है 14वीं सिविल सेवा वहां पे। और बिहार में लगातार आप देख लें 70 से 70, 71, 72 अच्छी खासी 1000 प्लस सीटों की संख्या है। तो इसे आप एक अवसर माने, एग्जाम को चुनौती माने और इस चुनौती को आप एक्सेप्ट करते हुए अपना एक जगह पक्का करें। हर एक अपडेट आपको हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप द बिहार टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।